तो अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता में कि प्रथम अध्याय में आप लोगों को ये बताया था कि शंकर महादेव भगवान और पार्वती आपस में चर्चा करते हैं और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी आपस में गीता के सार को लेके, महात्म्य को लेके चर्चा करते हैं। अब मैं आपको पहले अध्याय में ही आगे ये बताने जा रहा हूँ, इसमें महाभारत की होती है युद्ध से पहले की। धृतराष्ट्र के पास संजय सारथी बैठे होते हैं, जिनको कि भगवान वासुदेव द्वारा दिव्य दृष्टि दी गई थी कि उस जमाने की दिव्य दृष्टि। वो हस्तिनापुर में बैठे हुए थे और युद्ध कुरुक्षेत्र में चल रहा था। तुरी थी। आज के जमाने में ये कहिए वो दूरबीन द्वारा देख रहे थे। उस समय के काल में उसको दिव्य दृष्टि कहा गया है। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया कि जो धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, उसमें इकट्ठे हुए हैं सभी लोग, मतलब राष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा रख रहे हैं, आपस में युद्ध करना चाह रहे हैं। उन्होंने क्या किया अभी तक? इस पर संजय बोलते हैं, महाराज, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। संजय कहते हैं कि जो राजा दुर्योधन है, व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई है। हे आचार्य, जो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र, जो राजा द्रुपद थे, उनका पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। जो पांडुपुत्रों ने बहुत भारी सेना खड़ी है, इसको आप देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्विकी और विराट, तथा महारथी राजा द्रुपद भी हैं, और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैन्य और पराक्रमी इल्हामन्यु और बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, या सभी महारथी। मतलब संजय कहते हैं कि सभी महारथी वहां पे मौजूद है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। दुर्योधन कहते हैं, संजय कहते हैं कि हे ब्राह्मण, दुर्योधन कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य से कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो हमारी सेना में है उनको भी आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूं। एक तो आप स्वयं और पितामह भीष्म। दुर्योधन कह रहे एक तो आप स्वयं हैं और दूसरे पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, तथा वैसे ही अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब बहुत महारथी थे, तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले
सब के सब युद्ध में चतुर है। दुर्योधन कह रहा ये सभी सूरवीर महारथी मेरे लिए अपनी जीवन की आशा को त्याग चुके हैं, छोड़ चुके हैं, खाली मेरे ही पक्ष में युद्ध करने में बहुत चतुर है, बहुत दिमाग रखते हैं ये लोग। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, कह रहे हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह द्वारा जो हमारी सेना रक्षित है वह हर प्रकार से अजय है, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। तो वो तो अपनी इच्छा से मरेंगे, किसी के मारने से मर ही नहीं सकते। उनको तो भगवान विष्णु भी नहीं मार सकते, तो वो अपनी इच्छा मृत्यु, वो चाहेंगे तो मर सकते, वो चाहेंगे नहीं। और भीम द्वारा रक्षित और भीम के द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। मतलब दुर्योधन को ये भी चिंता थी कि ऐसा न कोई भीष्म पितामह अपनी इच्छा से कहें कि हम मर जाएं। वो चाहता था कि सभी लोग जितने महारथी हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब भीष्म पितामह की सभी ओरों से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की नाद के समान गरज का शंख बजाया। जब दुर्योधन द्रोणाचार्य से इसके वचनों को सुना और कौरवों में जो सबसे वृद्ध थे, कौरवों की सेना में सबसे वृद्ध, सबसे बलशाली, सबसे महारथी, सबसे प्रतापी जो पितामह भीष्म थे, दुर्योधन के हृदय में हर्ष का मतलब होता है हर्ष उत्पन्न करते हुए, मतलब अच्छी उत्पन्न करते हुए सिंह की नाद के लिए, मतलब शेर की आवाज के समान गरज कर शंख बजाया। शंख को बजा दिया उन्होंने। उसके उपरांत उसके बाद शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहार बाजे एक साथ ही बजे। ये जितने भी थे शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, ये सब एक साथ ही बजने लगे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। सफेद घोड़ों से, बिल्कुल सफेद घोड़ों से जो रथ था, एक तेज की समान चमक रहा था, जिसके में कि श्री कृष्ण भगवान उस रथ को हाँक रहे थे। एक तरीके से अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन और उन लोगों ने भी अलौकिक शंखों को बजा लिया। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक शंख, श्री कृष्ण महाराज थे, वासुदेव महाराज थे, भगवान थे, उन्होंने पंचजन्य नामक शंख, और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, जो कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर थे, उन्होंने अनंत विजय नामक शंख को बजाया। और नकुल और सहदेव ने सुघोष और माल्य पुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए, उनके हृदय में कष्ट पैदा कर दिया। इस तरीके से समझा। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, हे महाराज,
मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। मेरा रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए कि मैं जब तक इस स्थिति के हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूं, जो इस युद्ध को चाहते हैं, जो इस युद्ध की कामना रखते हैं, मैं उनको अच्छी तरह देख लूं कि ऐसा क्यों करना चाहते हो। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को भी देखूंगा। दुर्योधन की तरफ से जो जो राजा लोग, जो मूर्ख दुर्योधन, उसकी तरफ से जो भी राजा उसका जो कल्याण चाहते थे, वो उनको भी देखना चाहता हूं। तब संजय बोलते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। श्री कृष्ण भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में, यहाँ पे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और भी महारथी थे, उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे पार्थ। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को पार्थ भी कहते थे। ये पार्थ, इन इकट्ठे हुए, जो इकट्ठे हैं कौरव की सेना के जितने भी हैं, उनको आप देख सकते हैं। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। उन्होंने सभी नात, रिश्तेदार, पितामह, पिता के भाई, भाइयों के भाई, सभी को देखा। इस प्रकार खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वो अत्यंत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यहाँ बोले। जब अर्जुन ने देखा ये तो सभी हमारे बांधव हैं, अत्यंत चिंता से, करुणा से, अत्यंत उनके अंदर दया भाव से युक्त हुए कुंती के पुत्र अर्जुन शोक में डूबते हुए यह बोले कि हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं। जो युद्ध की इच्छा रखने वाला जो ये जन समुदाय खड़ा हुआ है कौरवों की तरफ से और हमारी तरफ से, तो ये देखकर मेरे अंग, ये तो सब मेरे मिलने वाले, कोई रिश्तेदार है, कोई ससुर है, कोई कुछ है, तो ये मेरे अंग ढीले पड़े जा रहे हैं और मुख और मेरा मुंह भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है। मेरे शरीर में कंपन है और रोमांच भी, तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और हाथ से उनके गांडीव धनुष गिर जाता है और त्वचा भी बहुत जलती है, के अंदर त्वचा है शरीर की वो भी जल रही है, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। उनका मन है उनका जो भ्रमित हो जाता है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं। के अंदर इतनी करुणा, इतनी दया और उनके शरीर में ये सब कुछ होता कि वो खड़े रहने में भी सक्षम नहीं रह पाते हैं। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखाद इच्छित है, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए, जो कि गुरजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, हे भगवान, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता कि मुझे 3 लोगों का राज्य मिल जाए, लेकिन मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, तो ये पृथ्वी है, इसके लिए क्या कहा जाए, 3 लोग मिल जाए, मैं उसके लिए भी नहीं मारना चाहता इन लोगों को। हे जनार्दन,
धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान हे जनार्दन, तो धृतराष्ट्र के पुत्र उनको मार कर हमें क्या प्रसन्नता होगी? हमें अच्छा लगेगा? इन अस्थाइयों को मार कर तो हमें पाप ही लगेगा। ये जो अस्थाई है, उग्रवादी टाइप, इनको हम मारेंगे तो उसमें हमको पाप लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव मतलब अपने रिश्तेदारों, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, कि हम इस युद्ध करने में योग्य नहीं हैं। क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? हम अपने ही परिवार को मारकर सुखी कैसे न बनेंगे? यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए लोग कुल के नाश कर दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। मतलब जो लोग इसके अंदर लालच से भ्रष्ट है और ये कुल का नाश के दोष से और मित्रों के विरोध के पाप भी नहीं देखते। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटाने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कर्म, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संस्कार उत्पन्न होता है और यह वर्ण संस्कार कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संस्कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जात धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन कहते हैं कि जो कुल है सब है तो वो बहुत दिन तक नरक में उनका वास रहता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है, हमें बहुत शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, कि हम लोग बहुत बुद्धिमान भी है, उसके बाद हम ये महान पाप करने जा रहे हैं जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वालों को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि इस तरीके से अर्जुन शोक में और सोच विचार करके अपने रथ के पीछे हिस्से पे बैठ गए धनुष बाण को छोड़ करके। ये पूरी कथा धृतराष्ट्र को संजय ने अपनी दृढ़ दृष्टि के द्वारा बतलाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहीं पे प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र और संजय महाभारत का संवाद समाप्त होता है। काजनी